अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने 2.5 एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज आते होते हैं। कहता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये हमें रूट से दिए हुए हैं। इसकी मदद से हमने क्या करना है, दो दो जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये बहुत आसान है। ये पार्ट 1 है। हमें ये दो रूट से दिए हुए हैं, ये दो वैल्यू दी हुई हैं 1 और 5। इसमें से हमने एस और पी की वैल्यू निकालनी है। एस क्या हमारे पास वो सम होता है और पी क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट होता है। सम उर्दू में हम मजमुआ कहते होते हैं और प्रोडक्ट उर्दू में इसको हासिल ज़रब कहते होते हैं। ये सम लिखा, सम को एस से डोनेट करना है। तो हमने क्या करना है, सम में इन दोनों को जस्ट प्लस कर देना है। 1 + 5 किया, वो क्या आ गया 6 आ गया। तो ये एस की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। फिर प्रोडक्ट हासिल ज़रब, प्रोडक्ट को पी से डोनेट करना है। प्रोडक्ट में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये दो वैल्यू है 1 और 5। 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5 आ गया। ये पी की वैल्यू आ गई। एस और पी की वैल्यू हमने जस्ट मालूम करनी थी। और फिर हमने हमको इसने इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में एस और पी की वैल्यू हमने पुट करनी है। इक्वेशन क्या दी हुई है, x² - sx + p। पहले एस लिखना है, फिर पी लिखना है। याद रखना है एस के साथ हमारे पास माइनस का साइन होता है। x² वैसे के वैसे, माइनस भी वैसे के वैसे। एस की वैल्यू क्या है 6 आई थी, 6 वैल्यू लिख दी। प्लस फिर पी की वैल्यू क्या 5 वैल्यू होगी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये दो दो जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पीछे आंसर चेक कर लीजिए, यही हमारे पास होगा। अब पार्ट टू क्या है हमारे पास, पार्ट टू की भी दो वैल्यू दी सेम उसी तरह। एक 4 वैल्यू दी है, एक 9 वैल्यू दी है। इसका सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। सम को ऐसे डोनेट करते हैं, सम में क्या दोनों को जमा कर देना है। 4 + 9 वो क्या आ गया 13 आ गया। इसको हमने क्या कह दिया, ये एस कह दिया। ये एस के वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट में क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पी से डोनेट करना है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 36 आ जाए। पी की वैल्यू आ गई। फिर एस क्या करना है, जस्ट एस और पी की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देनी है। इक्वेशन क्या है, वो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है। x² - sx + p। एक्स की जगह आपके पास से जो 13 वैल्यू आई थी वो 13 वैल्यू लिख दी। पी की जगह वो 36 की वैल्यू लिख दी। ये दो दो जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये पार्ट 2 भी हो गया। इसका वैल्यू चेंज कर दी है। -2 और 3। इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। सम में क्या करना है, दोनों को जमा कर देना है। -2 + 3, 3 में से 2 निकाल दो 1, वो एस की वैल्यू आ गई। फिर क्या करना है, प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 के साथ माइनस है और 3 के साथ प्लस है। पहले साइन लिख लो। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर, 2 3 करके 6 आ गया। एस और पी की वैल्यू आ गई। फिर अगेन जस्ट जो इक्वेशन दी है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन क्या है, x² - sx + p। एस की वैल्यू क्या आ गई, वो 1 थी, 1 आ गया। तो 1 लिखने लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पी की वैल्यू क्या आ गई, वो -6 आ गया। नेक्स्ट पार्ट 0 और -3 वैल्यू दी हुई है। क्या करना है, इसको सिर्फ हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। सम क्या करना है, दोनों को जमा कर देना है। 0 प्लस और -3, 0 वैसे के वैसे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस -3 वैसे के वैसे। -0 -3 करें, वो -3 ही रहेगा। एस की वैल्यू -3 आ गई। फिर प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 0 को -3 से मल्टीप्लाई करें, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई वो 0 हो जाता है। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, वो 0 आ गई। एस की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। फिर क्या करना है, एस और पी की वैल्यू जस्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। इक्वेशन क्या है, x² - sx + p। x² वैसे के वैसे ही, माइनस भी वैसे के वैसे ही। एस की वैल्यू क्या हमारे पास है, ये -3 है। एस की जगह -3 लिख दिया, एक्स वैसे के वैसे ही। फिर प्लस पी की वैल्यू वो 0 आ गया। एक्स के वैसे के वैसे ही, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई, तो वो माइनस माइनस के आगे प्लस हो गया। 3x वैसे के वैसे ही। तो ये पी 0 था, 0 लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता है 0 ना लिखो, कुछ नहीं होता। ये इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका चेक कर लें लाजमी कि यही है। 2.5 डी पार्ट, x² + 3x = 0। ये हमारे पास x² + 3x = 0। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। दो रूट्स दिए हुए हैं 2 और -6। ये दो रूट्स दिए हुए हैं। इसमें से हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। एस और पी की वैल्यू निकालनी है। सम को ऐसे डोनेट करना है, दोनों को जमा कर देना है। 2 प्लस -6 लिखा, 2 वैसे के वैसे ही। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस -6 वैसे के वैसे ही। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। 6 बड़ा इसके साथ साइन को साथ माइनस माइनस साइन आ गया। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस होता है। तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देना। 6 में से 2 निकाल दो, 4 आ गया। एस की वैल्यू क्या आ गई, -4। प्रोडक्ट इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया, वो क्या आ गया, -12 आ गया। पी की भी वैल्यू आ गई। इन दोनों को जस्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन क्या थी, x² - sx + p। एस और पी की वैल्यू जस्ट पुट कर दो। x² - वैसे के वैसे, एस की जगह -4 आ गया। एक्स वैसे के वैसे प्लस पी की वैल्यू क्या थी, -12, वो -12 आ गया। x² वैसे के वैसे, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया, वो प्लस आ गया। 4x वैसे के वैसे, इस प्लस को भी इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस, ये 12 वैसे के वैसे आ गया। ये मेरे पास ये भी इक्वेशन बन गई, दो दो जी मसावात। फिर अगेन -1 और -7 आ गया।
इसमें से आपने एस और पी की वैल्यू निकाल लेनी है सम और प्रोडक्ट की। सम में क्या करना है, दोनों को जमा कर देना है, -1 प्लस फार्मूले का, ठीक है, -7, ठीक है। ये -1 वैसे के वैसे, इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस आ गया, 7 वैसे के वैसे ही, 7 बड़ा इसके साथ साइन कौन सा, माइनस माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करना, ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। माइनस माइनस क्या था, प्लस, तो इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर दो, 7 प्लस वो 8 हो गया, एस की वैल्यू क्या आ गई, -8। प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले साइनों को मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर साइनों को मल्टीप्लाई करके साइन लिखते होते हैं, ठीक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये प्लस लिखने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, 7 1 7 आ गया, ये पी की भी वैल्यू आ गई, एस की भी वैल्यू आ गई, पी की भी वैल्यू आ गई। अब एस और पी की वैल्यू हमने क्या करना है, जस्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की और पी की वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस वैसे के वैसे ही, एस की जगह वैल्यू -8 आ गई, पी की वैल्यू 7 आ गई, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वो प्लस हो गया, 8x प्लस 7 वैसे के वैसे, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं आयोटा में, इससे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है ये भी। इसको आपने, ये पूरी एक वैल्यू है समझ लेना, और ये एक पास एक पूरी वैल्यू है, इन दोनों को आपने क्या ना पहले प्लस करना है, इसमें से एस और पी की वैल्यू निकालनी है, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। मैंने सम लिखा, सम को ऐसे नोट किया, पहले इसकी वैल्यू लिखी 1 प्लस आयोटा प्लस फार्मूले का, फिर ये दूसरी वैल्यू लिखी 1 माइनस आयोटा, ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी, बाहर प्लस था तो अंदर साइन नहीं चेंज होगा, 1 प्लस आयोटा प्लस वैसे के वैसे 1 माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट हो गया, ये 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 हो गया, ये एस की वैल्यू 2 आ गई। फिर प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने एक फार्मूला, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है जो मैंने यूट्यूब का जब फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, उसमें सिर्फ मैंने फार्मूले कराए थे, 7 से 8 हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था ये बार बार यूज़ होंगे मैथ में, तो फार्मूले अच्छे से याद करो, जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले, सर्च कर ले, वो फार्मूले याद कर ले, बहुत काम आएंगे। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, तो इन दोनों वैल्यूज को एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख लेते हैं, इसको हम 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस भी बोलते होते हैं। तो देखो ये वाली सेम नहीं है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, सिर्फ क्या एक बार प्लस आ गया, एक बार माइनस आ गया, ये वैल्यू एक बार प्लस लिखी हुई है, एक बार माइनस लिखी हुई है, तो ये चीज़ सेम नहीं है, ये फॉर्मूला पे अप्लाई होगा। ये चीज़ हमें दी हुई है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हमने इस चीज़ से ये चीज़ बनानी है, ये क्लोज करना है। ये क्लोज कैसे करते होते हैं, ए की वैल्यू लिखनी है, ये जो 1 है इसको आप ए समझ लो, ये जो आयोटा इसको अपने बी समझ लेना है। ए की वैल्यू लिखी, ये था 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। ये तो दोबारा लिख देता हूँ, 1 को ए समझ लो, आयोटा को अपने बी समझ लेना है। क्लोज कैसे करना होता है इस फार्मूले को, आपने ए की वैल्यू लिखी, ये 1 लिखा, फिर बी की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखा, आयोटा आयोटा लिखा, ठीक है। दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस आ गया, तो दोनों का अलग अलग स्केयर ले लेना है, फार्मूला क्लोज हो गया। 1 का स्केयर लिया तो 1 स्केयर ही रहा, माइनस वैसे के वैसे, 8 का स्केयर लिया तो 8 स्केयर आ गया। फिर हमने ये 9th के सेकंड चैप्टर में आयोटा यूज़ किया हुआ है, वहाँ पे ये वैल्यूज़ पड़ी हुई है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, वो -1 होता है, तो आयोटा स्केयर का मैंने क्या लिखा था, -1, ये 1 वैसे के वैसे, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई था, वो प्लस हो गया, 1 वैसे के वैसे, 1 प्लस 1 कितना आ गई, ये 2 आ गई, पी की भी वैल्यू आ गई, एस और पी की दोनों वैल्यू आ गई। अब जस्ट पुराना काम इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो ये एस की वैल्यू और पी की वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 वैसे के माइनस वैसे के वैसे, एस की जगह 2 आ गया, एक्स वैसे के वैसे, पी की जगह 2 आ गई, ये दो जी मसावात बन गई, इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ये भी बहुत आसान है, इसी तरह जिस तरह ये भी हमने सेकंड लास्ट पार्ट किया, अभी भी किया, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इन दोनों का सम और प्रोडक्ट निकालना है, एस और पी, पहले सम निकाल लेते हैं, दोनों को जमा कर लेना है, 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, ये प्लस किया, ये ब्रैकेट खत्म कर दो, 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला है, प्लस √2 ये माइनस √2 कट हो गया, ये 3 बचा, 3 प्लस 3 कितना आ गया, ये 6 आ गया, एस की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब पी की वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो एक बार ये प्लस में है वैल्यू, एक बार माइनस में है, दोनों सेम है, अगेन यही फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, इसको इस चीज़ से हमने ये चीज़ बनानी है, ये क्लोज करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस 3 को हमने ए समझ लेना है, इस √2 को अपने बी समझ लेना है। क्लोज करने का तरीका होता है, ए की वैल्यू लिखी 3 लिखा, बी की वैल्यू लिखी √2 लिखा,
दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस दोनों को अलग अलग स्केयर ले लो, इसका अलग स्केयर इसका अलग स्केयर, 3 का स्केयर ये 9 आ गया तो ये स्केयर रूट से कट हो गया, जिसका स्केयर रूट से कट हो जाए वैल्यू बाहर आ जाए तो ये 2 बाहर आ जाएगा। 9 में से 2 निकाल दो 7 आ गई, ये पी की भी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू 7 आ गया, एस और बी की दोनों की वैल्यू आ गई। जस्ट आप इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की और पी की वैल्यू जस्ट पुट कर दो। एस की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 6, वो 6 आ गया, पी की वैल्यू क्या ये 7, ये 7 आ गया, ये दो जी मतलब बात इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत आसान है। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर, हमने क्या करना है, ये दो रूट्स दिए हुए हैं, इसमें इससे हमने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। जिस तरह ये 2.4 में किया ना, सबसे पहले हमने ये करना है, इस इक्वेशन में से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये सब के सब पार्ट के लिए वही यूज़ होगी जो हम वैल्यू निकालेंगे। एक एक पार्ट करते हैं, बहुत आसान है। अगर अल्फ़ा बीटा मसावात, ये क्वेश्चन दी हुई है कि रूट्स हों तो दिए हुए रूट से मसावात बनाएं। ये हमें दो रूट से दिए हुए हैं, एक ये पूरा रूट 2 अल्फ़ा प्लस 1 और एक ये पूरा रूट 2 बीटा प्लस 1। इसको नहीं अभी देखना, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इक्वेशन दी है वो लिखना है। इक्वेशन कौन सी दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस से 3x प्लस 6, इसमें से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है हमारे पास ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके क्या होता है 1 होता है। फिर एक्स के साथ बी की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू क्या आ गई वो -3 आ गया, जिसके साथ एक्स हो ना हमारे पास सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 6 आ गई। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस वैसे के वैसे ही ये बी की वैल्यू क्या आ गई वो -3, नीचे ए की वैल्यू क्या आ गई वो 1 आ गया। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई तो वो प्लस हो गया, प्लस लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नीचे 1 है, 1 भी नीचे 1 लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है 6 आ गया, ए की वैल्यू क्या 1, नीचे 1 आ गया, तो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट है ना 6-7, उन सब के लिए यही दो वैल्यू यूज़ होंगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, ये सारे पार्ट हैं, ये बार बार मैंने नहीं करने। ठीक है, ये बस अपने यही बार बार यूज़ होनी है। ठीक है, साथ साथ लिख दिया करूँगा। अब स्टार्ट करते हैं ये जो ना पार्ट 1। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, इसका हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। पहले सम निकालते हैं। सम में क्या करना होता है, इन दोनों को हमने जमा कर देना है। ये मैंने दोनों जमा कर दिए, ये पहली वैल्यू लिखी, यहाँ तक पहली वैल्यू थी। ठीक है, ये फिर दूसरी वैल्यू लिखी, ये दूसरी वैल्यू लिखी थी, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये जो अल्फा और बीटा है ना, एक ये वैल्यू एक ही वैल्यू, इन दोनों को इकट्ठा कर देना है। ये मैंने इकट्ठा कर दिया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये कांस्टेंट एक ही 1 है, एक ही वैल्यू दोनों को जमा कर देना है, 1 प्लस 1 ये 2 आ गया। अब ये दो वैल्यू हैं, दोनों में देखो कॉमन आ रहा है, 2 बाहर कॉमन आ रहा है, 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा वैसे के वैसे ही। ठीक है, अंदर ये प्लस 2 वैसे के वैसे ही आ गया। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, वो क्या थी, ये हमने निकाली अभी भी जो हमने यूज़ करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या 3, ये 3 आ गया। अब सिंप्लीफाई कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया वो 6 आ गया, 2 वैसे के वैसे ही, 6 प्लस 2 कितना आ गया 8 आ गया। तो ये हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब इसका प्रोडक्ट भी निकालना था, हाथ से ज़रब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने बताया हुआ है कि ये पहले पहली वैल्यू को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 अल्फा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के मेथड में लिख लिया, फिर प्लस 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के मेथड में लिख दिया। 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया वो अल्फा बीटा आ गया, 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया वो 2 अल्फा आ गया, प्लस 1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई 2 बीटा आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया वो 1 आ गया। अब 4 अल्फा बीटा वैसे के वैसे ही। अब ये देखें अल्फा और बीटा, ये दोनों वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, अंदर अल्फा प्लस बीटा रह गया, ये 1 वैसे के वैसे ही। अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। 4 वैसे के वैसे ही, अल्फा बीटा की वैल्यू थी 6, वो 6 आ गया, प्लस 2 वैसे के वैसे ही, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 3, ये 3 आ गया, 1 वैसे के वैसे ही। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 24, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो वो 6 आ गया, 1 वैसे के वैसे ही। तीनों को ऐड कर दो वो 31 आ जाएगा, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 1 वो 31 आ गई, पी की वैल्यू आ गई। एस और पी की वैल्यू में थी, दोनों की दोनों वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन लिख के इक्वेशन में वैल्यू एस और पी की वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की वैल्यू 8 आ गई थी, पी की वैल्यू 31 आ गई थी, वैल्यू पुट कर दी, ये दो दूसरी मसवात इक्वेशन बन गई। पार्ट 2 भी सेम इसी तरह ही है। वो इक्वेशन में से हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी थी, वो वैल्यू मैंने पार्ट 1 में निकाल ली थी। ठीक है, इसलिए मैंने पहले लिख लिया, बार बार नहीं मैं अभी निकाल रहा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 थी। ठीक है,
पार्ट 2 क्या है, बी पार्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसमें से हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। पहले सम लिख लेते हैं। सम क्या होता है, इन दोनों को जमा कर लेना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये मैंने 2.5 में भी और 2.4 में भी दोनों मैंने फार्मूला ये निकाला हुआ है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है। तो हमारा फार्मूला पड़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैंने ये इतनी चीज़ का फार्मूला बनाना है, इसको अकेला करना है। तो ये प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको इक्वल किस तरफ ले, इस तरफ की जगह माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये चीज़ बन गई इसके बराबर। तो फिर मैं इसकी जगह ये फार्मूला पुट कर दूंगा। इसकी जगह क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो क्या, 3 आ गया। 3 के ऊपर अल्फा प्लस बीटा के ऊपर स्क्वायर, 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 वैसे क्या वैसे ही। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, वो 6 आ गया। 3 का इसके लिए वो 9 आ गया। 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना, ये नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, वो 12 आ गया। 12 बड़ा इसके साथ साइन को साथ माइनस माइनस साइन आ गया, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। 12 में से 9 निकाल दो, वो 3 आ जाएगा। एस की वैल्यू क्या आ गई, वो माइनस 3 आ गई। अब पी की वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट की भी वैल्यू निकालनी है। प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मैंने होल स्क्वायर बाहर लेके इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, वो 6 वैल्यू आ गई है। तो 6 के ऊपर स्क्वायर लिख दिया, 6 के स्क्वायर में 36 आ जाता है। ये पी की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इक्वेशन में जस्ट और एस और पी की वैल्यू पुट कर देना। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस की जगह वो माइनस 3 आ गया, पी की जगह 36 आ गया। माइनस को जब माइनस मल्टीप्लाई किया वो प्लस आ गया, प्लस 3x, ये प्लस 36 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन बन गई। पार्ट सी इसी तरह ही है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू आपने लिख लेनी है, वो निकाल लेनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 6। ये पार्ट 2 के लिए, सबके लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसके जितने भी पार्ट है सबके लिए यही वैल्यूज यूज है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास पार्ट सी है, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, इन दोनों को हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। सम कैसे निकाला है, इन दोनों को जमा करके हमने ये सम निकाला है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। बटे में वैल्यू, दरम्यान में प्लस माइनस एलसीएम ले लेते हैं। दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लिए, अल्फा भी लिख लिया, बीटा भी लिख लिया। अल्फा अल्फा से कटा, बीटा बचा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीटा आ गया। प्लस वैसे के वैसे बीटा बीटा से कटा, अल्फा बचा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अल्फा आ गया। अरेंज करके लिख लो, अल्फा प्लस अल्फा पहले लिख लो, बीटा बाद में लिख लो, अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, वो 3 आ गई। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 6 आ गया। 3 और 6 ये डिवाइड हो रहा है, कट हो जाए, कटिंग कर दो। 3 1 3, 3 2 6, 1 ओवर 2। एस की वैल्यू 1 ओवर 2 आ गई, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। कटिंग नहीं हो रही, ना ही हम एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ज़रूर हो रहे हैं, दरम्यान में प्लस या माइनस नहीं है। तो फिर क्या कर देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, वो अल्फा बीटा आ गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है वो 6 आ गया। ऊपर 1 वैसे के वैसे, ये पी की वैल्यू आ गई। एस और पी की वैल्यू निकालनी थी। अब क्या करना है, इक्वेशन लिखे, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, और कुछ नहीं करना। एस की वैल्यू क्या आई थी, 1 ओवर 2। पी की वैल्यू क्या आई थी, 1 ओवर 6। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एस की जगह 1 ओवर 2 आ गया, पी की जगह 1 ओवर 6 आ गया। यहाँ तक करें, यहाँ तक भी ठीक है, पर हम कोशिश करते थे जो हमारे बुक के पीछे आंसर दिया हमने वैसे वो लेके आना है। अब ये नीचे ना 2 और 6 है, ये उसने नहीं लिया, ये हमें ख़त्म करना है। तो हमने क्या करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, ये 2 और 6 हमें तस्दीक कर लेनी है। हमें 2 और 6 की तस्दीक की, 2 1 2, 2 3 6। अब ये 3 है, इसकी जगह 1 नहीं है, 1 वैसे के वैसे 3 पर डिवाइड कर दो, 1 वैसे के वैसे आ गया, 3 1 3, ये भी 1 1 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या है, 2 3 6, ये 6 आ गया। 6 को पूरी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नीचे लेवल से खत्म हो जाएगी। एक्स कैसे भी 6 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ओवर 2 एक्स से भी 6 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ओवर 6 से भी मल्टीप्लाई कर दो 6, और 0 से भी मल्टीप्लाई कर देना 6, क्योंकि बहुत सारे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना होता है। 6 तो एक्स से मल्टीप्लाई किया, वो 6x आ गया। ये 2 3 से कट हो गया, 2 1 2, 2 3 6। ऊपर 3 1 एक्स बचा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3, 3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो 3x आ जाएगा। 6 6 से कट गया, 1 बचा, 1 लिख लिया। 0 6 से मल्टीप्लाई, तो वो 0 हो गया। तो ये नीचे देखिए, बटे में नीचे खत्म हो गई सारी वैल्यूज। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये दो जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सिंप्लीफाई। अब पार्ट डी, फिर देखें बटे में वैल्यू आ गई है। अब सबसे पहले क्या करना है, ये दो, एक ये रूट दिया हुआ है, एक ये रूट दिया हुआ है। इसके लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन से निकाली हुई है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 थी। अब ये दो वैल्यू दी, दो रूट दिए हैं, अल्फा और बीटा और अल्फा। इन दोनों से हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। पहले सम निकाल लो, इन दोनों को जमा कर लो, अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। बटे में वैल्यू आ जाए, दरम्यान में प्लस माइनस आ जाए, क्या कर देते हैं, एलसीएम लेते होते हैं।
दोनों डिफरेंट हैं, दोनों लिख लिए, नहीं दोनों लिख लिए, अल्फा बीटा, बीटा बीटा से कटा, अल्फा बचा, अल्फा के ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर आ गया, प्लस वैसे के वैसे ही अल्फा अल्फा से कटा, बीटा बचा, बीटा के ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई किया बीटा स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूला निकाला हुआ है, ये फार्मूला क्या निकाला हुआ है, इससे निकाला हुआ था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये इतनी चीज़ का फार्मूला निकालना है। ये प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल किस तरफ लेना, इस तरह का माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला बना था, ये बार बार यूज हो रहा था, मैंने बताया था, अच्छे से याद कर लेना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह मैंने फार्मूला निकाला है, लिखा है, ठीक है। ये नीचे अल्फा बीटा वैसे के वैसे ही। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू जस्ट पुट कर देनी है हमने। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, ऊपर के वैसे के वैसे, -2 भी वैसे के वैसे। अल्फा बीटा की वैल्यू क्यों 6 आ गया नीचे, अल्फा बीटा की वैल्यू फिर अगेन 6 आ गया। 3 का स्केल है वो 9 आ गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया वो 12 आ गया। 12 बड़ा इसके साइन कौन सा है, माइनस माइनस आना, साइन आ गया, 12 में से 9 निकाल दो, 3 आ गया, नीचे 6 था, कटिंग हो रही है, 3 में 3, 3 2 6। तो एस की वैल्यू आ गई -1/2। फिर पी प्रोडक्ट, हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, पी प्रोडक्ट वैल्यू निकाल लेनी है। अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा, ये कटिंग हो रही है। तो देखो अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा, बीटा बीटा से कट हो गया क्योंकि क्रॉस कटिंग कर सकते हैं ऊपर नीचे। हाँ अगर तो प्लस या माइनस हो फिर कटिंग नहीं होती, ज़रब हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, फिर कटिंग हो जाती है। अब बीटा बीटा से कट गया, अल्फा अल्फा से कट गया, तो 1 बच गया। पी की वैल्यू क्या आ गई, वो 1 आ गई। तो इक्वेशन में एस और पी की वैल्यू जस्ट पुट कर देनी है। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस की वैल्यू -1/2, पी की वैल्यू 1 आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई वो प्लस हो गया, 1/2 एक्स प्लस 1 वैसे वैसे। ये नीचे 2 है तो 2 मैंने ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को। एक्स के से भी 2 मल्टीप्लाई किया, 1/2 एक्स से भी 2 मल्टीप्लाई किया, 1 से भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 से कट हो गया, 2 एक्स से मल्टीप्लाई 2 एक्स स्क्वायर आ गया, ये 2 से खत्म हो गया था, जस्ट एक्स बचा, ये एक्स आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 आ गया। ये दो जी मुसावात इक्वेशन बन गई। अब बच्चों ये ई पार्ट है, आई थिंक ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये भी इसी तरह ही है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने इसके लिए क्वेश्चन की जो पार्ट 1 में वैल्यू निकली है वही इसके लिए भी यूज़ होगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 निकाली हुई थी। अब ये 2 रूट से दिए हुए हैं हमें, एक ये है पूरा रूट और एक ये है पूरा रूट हमारे पास। पहले इसमें से हमने सम और प्रोडक्ट वैल्यू निकालनी है, पहले सम की निकाल लेते हैं, इन दोनों को जमा कर लेना हमने। अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा, ये जो चीज़ है ना अल्फा प्लस बीटा, ये इतनी चीज़ हमने वैसे की वैसे ही लिख लेनी है। अल्फा प्लस बीटा, ये जो इतनी ये बाकी 2 वैल्यूज बची हैं ना, हमने इनका क्या करना है, ये देखिए बटे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में प्लस आ जाए तो एलसीएम लेते थे। इन 2 वैल्यूज का हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। अल्फा और बीटा दोनों डिफरेंट, दोनों लिख लिए। अल्फा अल्फा से कटा, बीटा बचा, बीटा के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, बीटा आ गया, प्लस वैसे के वैसे ये फिर बीटा, बीटा से कटा, अल्फा बचा, अल्फा के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, वो अल्फा आ गया। इनको क्या करना, अरेंज करके लिख लो। ये बीटा प्लस अल्फा ना, तो इसको अल्फा प्लस बीटा लिख लो, अल्फा पहले लिख लो। ये अल्फा प्लस बीटा वैसे के वैसे ही, ये बीटा प्लस अल्फा था, इसको मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख लिया। तो ये नीचे अल्फा बीटा वैसे के वैसे ही। अब दोनों की वैल्यूज पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, वो 3 आ गया, प्लस वैसे के वैसे ही फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, वो 6 आ गई। अब देखो बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, क्या कर देते हैं, एलसीएम लेते होते हैं। तो जिसके नीचे कुछ नहीं दस होता है 1 होता है, 1 मैंने खुद से लिख लिया, ठीक है। 1 और 6 दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लिए। 1 से कटा, 6 बचा, 6 के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 था 18 आ गया, प्लस वैसे के वैसे ये 6 से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, वो 3 आ गया। 18 प्लस 3 कितना आ गया, 21। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो 6 1 6 आ गया। कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो, 3 2 6, 3 7 21, 7/2 बच गया। एस की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। अब प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों ब्रैकेटें हैं, ब्रैकेटें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। पहले पहली वाली को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरी वाली को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। पहले अल्फा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के मेथड में लिख लिया, फिर प्लस बीटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के मेथड में लिख लिया, ठीक है। अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू है, एक ही है एक ही है। पहले अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे क्या था, 1 होता है, ठीक है। अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फा को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो अल्फा आ गया, 1 को से मल्टीप्लाई किया वो अल्फा आ गया, अल्फा और अल्फा आ गया। फिर अल्फा को 1 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वो अल्फा और बीटा आ जाएगा। इसी तरह बीटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के साथ। बीटा को 1 अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो वो बीटा और अल्फा आ गया। बीटा को 1 और बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा और बीटा आ गया। ये अल्फा है, अल्फा और अल्फा है, तो अल्फा अल्फा से कटा, ये 1 बच गया,
वन अल्फ़ा और बीटा वैसे के वैसे, ये बीटा और अल्फ़ा भी वैसे के वैसे ही आ गया। बीटा बीटा से कटा, ये 1 बचा, ये 1 लिख लिया। अब आगे क्या करना है बच्चों, ये जो दो वैल्यू इन दोनों को इकट्ठा, ये जो दो वैल्यू इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख लेना है। ये जो कांस्टेंट है 1 + 1 इन दोनों को ऐड कर देना है। 1 + 1 कितना आ गया, ये 2 हो जाएगा हमारे पास। उन दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया और 1 और 1 को मैंने ऐड किया, वो 2 आ गया। अब देखो फिर बटे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में प्लस माइनस आ गया, तो इतनी चीज़ का हमने क्या करना है, अगेन एलसीएम ले लेना है। दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लिए अल्फा और बीटा। बीटा बीटा से कटा, अल्फा बचा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, वो अल्फा स्क्वायर आ गया। प्लस वैसे के वैसे ही अल्फा अल्फा से कटा, बीटा बचा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करते हुए बीटा स्क्वायर आ गया। ये +2 वैसे के वैसे ही। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने बताया हुआ है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, इसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। इसी के मैंने फार्मूला लगा दिया, ठीक है, ये इससे निकाला हुआ है। ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। ये +2 अल्फा बीटा को उठा के इक्वल की साइड पर लेते हैं, इधर आके माइनस हो जाता है। नीचे अल्फा बीटा वैसे के वैसे ही। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी 3, ऊपर के वैसे के वैसे ही -2 वैसे के वैसे ही। अल्फा बीटा की वैल्यू 6 थी, वो 6 आ गया। नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू अगेन 6, ये 6 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस वैसे वैसे ही 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर 12 आ जाएगा। 12 बड़ा साइन को सा माइनस साइन आ गया, ठीक है। तो 12 में से 9 निकाल दो तो वो 3 आ जाता है। नीचे 6 वैसे कम से 3 1 3, 3 2 6। तो पी की वैल्यू आ गई -1/2। अब पी की भी वैल्यू आ गई, एस और पी की दोनों की वैल्यू निकाल लिया। अब जस्ट हमने इक्वेशन में ही वैल्यू पुट कर देनी है एस और पी की। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस की वैल्यू 7/2 थी, 7/2 आ गई। पी की वैल्यू की थी -1/2, पी की वैल्यू -1/2 आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस 1/2। अब नीचे 2 है, 2 खत्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे क्वेश्चन से 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 से कट हो गया, ये भी 2 2 से कट हो गया, जो बच गया वो लिख लो। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2 दीजिए मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी सेम इसी तरह ही है। जस्ट हमने क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन चेंज है। इक्वेशन में से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। बाकी सेम, बाकी जो पहले क्वेश्चन किया सेम उसी तरह ही करना है, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या था, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर, कहता है इक्वेशन बनाओ जिसके हमें रूट से दिए हुए हैं। अगर अल्फा बीटा मसावात, ये इक्वेशन ये मसावात दी हुई है कि रूट्स हों, तो दिए हुए रूट से मसावात बनाएं। ये हमें 2 रूट्स दिए हुए हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। हमने ये अभी इसको नहीं देखना, पहले इक्वेशन लिखो, उसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू क्या की, वो 1 आ गई। फिर एक्स के साथ जो भी होता है हमारे पास बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या की, पी। जिसके साथ एक्स हो ही ना वो हमारे पास पी की वैल्यू होती है, पी की वैल्यू सॉरी, जिसके साथ एक्स हो ही ना वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू क्या आ गई, वो क्यू आ गई। फिर अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। माइनस वैसे कि वैसे, बी की वैल्यू को पी आ गई, नीचे ए की वैल्यू क्या गई 1, तो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गई -p। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a, सी की वैल्यू q, तो नीचे ए की वैल्यू क्या 1, नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या गई, वो q आ गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू q आ गई। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 2 पार्ट है, दोनों पार्ट के लिए यही वैल्यू यूज़ होगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, यही -p और q वैल्यू। जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वैल्यू आएगी, ये दोनों वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, आपने दोनों बार करनी है। अब ये पार्ट 1 करने लगा हूँ। पार्ट 1 क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही था ना ये वाला ए पार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें से मैंने सम और प्रोडक्ट की दोनों की वैल्यू निकालनी है, सम की भी और प्रोडक्ट की भी। सम की वैल्यू क्या थी, इन दोनों को, सम को ऐसे डिनोट करते थे, सम इन दोनों को जमा कर देना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, मेरे पास जस्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है। तो ये फार्मूला हमने निकाला हुआ है, इसका ये फार्मूला पड़ा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये इतनी चीज़ की हमने वैल्यूज निकालें, फार्मूला बना लेना। ये +2 अल्फा बीटा को इक्वल की इस तरफ ले आने, इधर आकर -2 हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया था ये -2। तो इस चीज़ का ये मैं फार्मूला लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दी, -p, ऊपर स्क्वायर वैसे के वैसे, -2 वैसे के वैसे, अल्फा बीटा की वैल्यू q आ गई। ये स्क्वायर माइनस का भी p का भी, माइनस का स्क्वायर वो प्लस, p का स्क्वायर p स्क्वायर आ गया। माइनस वैसे के वैसे ही 2 को q से मल्टीप्लाई 2q आ गया, ये s की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट p की वैल्यू निकालनी है हमने। p में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, मैं दोनों का स्क्वायर मैंने क्या किया, इकट्ठा लिख दिया, होल स्क्वायर में लिख दिया, स्क्वायर बाहर ले गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, q,
क्यू लिख दी, ऊपर स्क्वायर, ये क्यू का स्क्वायर आएगा, पी की वैल्यू क्यू स्क्वायर आ गई। अब इक्वेशन में एस और पी की वैल्यू जस्ट पुट कर दो। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q और पी की वैल्यू क्यू स्क्वायर। पीछे हमारे पास यही आंसर, नीचे चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह ही है जिस तरह हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों रूट में से हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। सम में इन दोनों को जमा कर देना, ये रूट है, एक ये रूट है, इन दोनों को जमा कर दिया, बटे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में प्लस आ गया, तो क्या कर देते हैं एलसीएम। दोनों डिफरेंट हैं, दोनों लिख लिए, बीटा और अल्फा, अल्फा बीटा दोनों लिख लिए, बीटा बीटा से कटा, अल्फा बचा, अल्फा को ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर आ गया, प्लस वैसे क्या वैसे ही अल्फा अल्फा से कटा, बीटा बचा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, वो बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगेन फार्मूला लग जाएगा, ये इससे जो फार्मूला निकाला हुआ है उसकी जगह क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे अल्फा बीटा वैसे के वैसे ही, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस पी, ऊपर स्क्वायर वैसे के वैसे ही, माइनस 2 वैसे के वैसे ही, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू आ गया, नीचे फिर अगेन अल्फा बीटा स्क्वायर का फिर क्यू आ गया, ये स्क्वायर माइनस का भी पी का, माइनस का स्क्वायर वो प्लस हो गया, पी का स्क्वायर वो पी स्क्वायर आ गया, 2q वैसे के वैसे ही, नीचे क्यू भी वैसे के वैसे ही, ये एस की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट में क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा और बीटा और अल्फा, ये बीटा बीटा से कट हो गया, ये अल्फा अल्फा से कट हो गया, तो 1 बचा, पी की वैल्यू 1 आ गई, एस और पी की दोनों की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन में पुट कर देने और कुछ नहीं करना। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की वैल्यू लगा दी, जो इसकी वैल्यू निकाली है, पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई क्यू, एक्स और पी की वैल्यू 1 लगा दी, नीचे ये क्यू है, क्यू हमने ये ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, पूरी क्वेश्चन से दोनों साइड पे क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स के साथ भी क्यू मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स के साथ भी क्यू मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के साथ क्यू मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्यू से कट हो गया, ये क्या बन गया, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट वैसे के वैसे ही, एक्स वैसे के वैसे ही आ गया, प्लस क्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्यू आ गया, क्यू को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 हो गया, तो ये क्वेश्चन बन गई दो जी मसावात। बच्चों ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, पीछे इसका आंसर चेक कर ले, लाजमी कि यही है लास्ट वाला पार्ट, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, हमारे पास भी यही आया था। ये 2.5 भी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.6 स्टार्ट करेंगे। बच्चों अगर समझ आई है, पढ़ने में मज़ा आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना। थैंक यू।